आज के टाइम पीरियड में जहाँ पे एवरीथिंग लुक्स द सेम एंड कुछ भी नया नहीं हो रहा, नथिंग्स न्यू, उस टाइम पीरियड में मैं आपको ये आइडिया प्रपोज कर रहा हूँ एंड वो आइडिया है मेक कूल शिट। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल के टाइम पीरियड के अंदर कुछ भी चीज नई नहीं हो रही है। देयर इज नो ओरिजिनलिटी, नथिंग्स ओरिजिनल एनीमोर। अब हो रही है एक चीज की कॉपी, दूसरी चीज की कॉपी, तीसरी चीज की कॉपी। एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट कॉपिंग एंड कॉपी करने के बाद उसे इंस्पिरेशन बोल दिया जाता है। एंड ये मैं सिर्फ पॉप कल्चर के लिए नहीं कह रहा हूँ, म्यूजिक, फिल्म, इन सब के लिए नहीं कह रहा हूँ, बुक्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट एवरीथिंग अराउंड अस। अगर आप नोटिस करेंगे कि हिस्ट्री के अंदर 50s, 60s, 70s, 80s, 90s हर डेकेड के अंदर अपना एक अलग स्टाइल होता था। चाहे वो फैशन सेंस के अंदर कह सकते हैं, चाहे म्यूजिक में, फिल्म्स में, बुक्स के अंदर, हर फील्ड के अंदर आप बता सकते हैं कि किस डेकेड से बिलोंग करती है। यहाँ तक कि फॉन्ट्स देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये फॉन्ट जो है वो किस डेकेड को बिलोंग करता है। दैट्स ओरिजिनल। कार को देख के बता सकते हैं कि ये कौन से डेकेड को बिलोंग करती है। डिजाइंस को देख के बताया जा सकता है कि किस डेकेड को बिलोंग करते हैं। बट आजकल के टाइम पीरियड के अंदर नथिंग्स ओरिजिनल। आप किसी भी चीज को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस टाइम पीरियड को बिलोंग करती है। एवरीथिंग इज जस्ट अ कॉपी एंड एवरीथिंग इज बोरिंग। इसकी वजह से हमें कोई नई चीज देखने को नहीं मिल रही है। ये सिर्फ मीडिया से रिलेटेड नहीं है। आप चीजों के डिजाइन देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हर चीज की एक पर्सनैलिटी होती थी, बट आज के टाइम पीरियड के अंदर एक तरीके से हर चीज कॉर्पोरेटाइज हो चुकी है। अब आपको कार्स दिखेंगे तो सेम बोरिंग कार्स दिखेंगी, अगर आपको वेबसाइट्स दिखेंगी तो सेम बोरिंग वेबसाइट्स दिखेंगी, फॉन्ट्स दिखेंगे तो सेम बोरिंग कॉर्पोरेट फॉन्ट्स दिखेंगे, फिल्म, म्यूजिक, बुक्स, हर चीजें सेम है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक कूल शिट। एंड कूल शिट सिर्फ एक ही तरीके से बन सकती है एंड वो तब है जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे इन मीडियम्स के थ्रू। हर एक काम जो हम करते हैं वो स्टैंड आउट कर सकता है बाकी सभी क्राउड से, अगर हम अपनी बस पर्सनालिटी का 1% भी उस काम के अंदर डालने की कोशिश करें तो। हर चीज का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है। आपने बात सुनी होगी कि देयर आर ओनली 6 स्टोरीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर से 6 कहानियां हैं, बट उन 6 कहानियों को भी किस तरीके से चेंज करके बताया जाता है, किन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के थ्रू बताया जाता है, दैट्स द फन। वो चीज है जो स्टोरीज को पर्सनल बनाती है। क्रिएट करना इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। क्रिएशन के थ्रू अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड अगर हम किसी चीज को सेल्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ % तो अपनी पर्सनालिटी का उस काम के अंदर जाना चाहिए। एंड जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, आपका काम उतना ही ज्यादा पर्सनल होगा। एंड जितना आपका काम पर्सनल होगा उतना आपका काम स्टैंड आउट करेगा। एक वेबसाइट है जिसका बैकएंड बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज सही तरीके से काम कर रही है, बट उसका डिजाइन खराब है, तो उस बैकएंड का भी कुछ काम नहीं है। एंड डिजाइन सिंपली एक खाली टेम्पलेट है। एंड वो डिजाइन तब बनता है जब आप अपनी पर्सनैलिटी का कुछ पार्ट उसमें डालते हैं। अब ये कहने को काफी अनरियलिस्टिक सी चीज लग सकती है, बट हम वही तो काम करते हैं। एवरीथिंग वी डू हम सेल्फ एक्सप्रेस करने के लिए तो करते हैं। एवरी क्रिएटिव परस्यूट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। हर एक काम जो हमारे थॉट्स और इमेजिनेशन के थ्रू निकल रहा है वो एक फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन ही तो है। तो एक बार लॉजिक को साइड में रख के, लॉजिस्टिक्स को साइड में रख के, एक बार अपने आप से पूछो कि जो आप काम कर रहे हैं वो क्या उस तरीके से होना चाहिए। आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी क्या पसंद है, आपकी क्या नापसंद है, क्या वो चीजें आपके काम के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अगर वो चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं तो आपका काम पर्सनल है। अगर वो चीजें रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है तो बस एक वो स्टेंसिल है, वो आपकी है या किसी और की, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका स्टाइल कहाँ है उसके अंदर, उसमें से क्या चीज है कि कोई तीसरा बंदा आके देखे और बोले कि ये काम तो सिर्फ यही बंदा कर सकता है। क्या आपके काम के अंदर ऐसी कोई चीज है? आज के टाइम पीरियड के अंदर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका काम परफेक्ट है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपका काम रिलेटेबल है, क्या आपके काम से लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड लोग परफेक्शन से कनेक्ट नहीं करते हैं। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग परफेक्शन से कनेक्ट नहीं करते, लोग कनेक्ट करते हैं रिलेटेबिलिटी से, स्टोरी से, मीनिंग से, वल्नरेबिलिटी से। तो आपका काम क्या वल्नरेबल है? क्या आपने अपनी सोल का कुछ पार्ट उस काम के अंदर पोर करा है? आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। बिल्कुल परफेक्ट पॉलिश्ड काम तो सारे कॉर्पोरेट्स कर ही रहे हैं, बट आपका काम रिलेटेबल थोड़ी बन रहा है उससे। आपका काम रिलेटेबल तब बनता है जब आपकी पर्सनैलिटी उसके अंदर होती है, इम्परफेक्शंस उसके अंदर होती है, एक स्टोरी होती है उसके अंदर। एंड आज के टाइम में इट्स द स्टोरी दैट सेल्स। सो आज आई प्रपोज दिस आइडिया टू यू, मेक कूल शिट। मेक कूल शिट कूलर देन एनीथिंग एल्स। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, सब चीजें मिला के उस चीज को बनाओ एंड मेक कूल शिट।